नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले ही दिन महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक में दी। इस दौरान जब पीएम मोदी ने ये कहा कि महिलाओं को अधिकार देने जैसे पवित्र काम के लिए ईश्वर ने शायद उन्हें ही चुना है, तो पूरा सदन तालियों से गूंजने लगा। शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। इसके बाद पीएम मोदी ने जानकारी दी कि कल कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और अब जरूरत है कि नीति निर्धारण में भी उनकी भूमिका हो, इसलिए सरकार संविधान संशोधन बिल पेश कर रही है। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की माताओं को, बहनों को और बेटियों को भरोसा दिया कि सरकार इस बिल को कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल आज ही लोकसभा में पेश करने की जानकारी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल का नाम भी संसद और देश के सामने रखा। इसका लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल से जुड़ा इतिहास बताकर कांग्रेस के उन दावों की हवा निकालने की कोशिश की जिसमें वो इस बिल को अपनी सरकार की पहल का नतीजा बताती रही है। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। इस दौरान पीएम मोदी ने पक्ष विपक्ष के सांसदों से अनुरोध किया कि वो सर्वसम्मति से इस बिल को पास करवाने में मदद करें। प्रधानमंत्री के भाषण के ठीक बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उनकी गृह मंत्री अमित शाह से तीखी बहस भी हुई। अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार में पेश किया गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल अभी भी जीवित है और सरकार को उसे पारित कराना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हालांकि अधीर रंजन के दावों को गृह मंत्री अमित शाह ने गलत बताया और दावा किया कि लोकसभा का कार्यकाल खत्म होते ही लंबित बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर से मांग की कि बयान के इस हिस्से को या तो सदन की कार्यवाही से निकाला जाए या अधीर रंजन चौधरी इससे जुड़े दस्तावेज सदन में पेश करें। इसके बाद सरकार ने कई सालों से लंबित महिला आरक्षण बिल को सदन के पटल पर रखा। इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल ही मंजूरी दे दी गई थी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल लोकसभा में पेश किया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले
the Constitution 128th Amendment Bill 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। कानून मंत्री के बिल पेश करते ही लोकसभा में भारी हंगामा होने लगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये बिल तो सदन की कार्यसूची में ही नहीं था और इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि सरकार ने तर्क दिया कि बिल सप्लीमेंट्री बिजनेस में है। इस बीच लोकसभा स्पीकर ने ये कहकर विपक्षी सांसदों को शांत करने की कोशिश की कि नई तकनीक का सहारा लेते हुए बिल अपलोड कर दिया गया है। बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख लेते। लोकसभा स्पीकर के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी बताया कि महिला आरक्षण बिल को सदन के सप्लीमेंट्री बिजनेस में शामिल किया गया है और अपलोड भी कर दिया गया है। उन्होंने विपक्ष से इस बिल को देखने की अपील की। हालांकि इसके बाद भी विपक्षी सांसदों का हंगामा नहीं थमा। जब कानून मंत्री ने बिल के बारे में जानकारी देनी शुरू की तब भी विपक्षी बेंचों से शोर शराबा होता रहा। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने एक बार फिर विपक्ष से अपलोड डॉक्यूमेंट देखने की अपील की। विपक्ष का हंगामा तब भी नहीं रुका तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सांसदों से अपनी स्क्रीन पर बिल देखने की अपील की। ये मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप सबकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप एक मिनट देख लो। हंगामा कुछ थमा तो कानून मंत्री ने बिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान में क्या-क्या संशोधन किए जाएंगे। इस बीच उन्होंने आंकड़ों के जरिए भी समझाने की कोशिश की कि ये बिल कितना क्रांतिकारी है। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं, आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? उन्होंने कहा कि ये बिल सबसे पहले सितंबर 1996 में देवेगौड़ा की सरकार में पेश किया गया था। इसके बाद अटल जी के 2 कार्यकाल में 2 बार बिल आया। बाद में कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार में इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जहां से पारित होने के बाद ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गया। अध्यक्ष जी, 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, ये बिल भी लैप्स हो गया और इन लोगों ने पारित नहीं किया। मेघवाल के इतना कहते ही बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर बिल पारित नहीं कराया। कानून मंत्री के बयान के बाद लोकसभा स्पीकर ने बिल पेश करने के लिए सदन की राय जानी और ध्वनि मत से मंजूरी मिलते ही बिल पेश करने की इजाजत दे दी। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। महिला आरक्षण बिल संसद से पारित होने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण का रास्ता अब साफ हो जाएगा। महिला शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किए गए इस बिल में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। आरक्षण के बाद लोकसभा की 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। फिलहाल लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। हालांकि आरक्षित सीट का निर्धारण नए परिसीमन के बाद होगा। ये परिसीमन विधेयक के पारित होने के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर किया जाएगा। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन लगभग असंभव है, यानी 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू होने की संभावना ना के बराबर है। 2029 के आम चुनाव या उससे पहले होने वाले कुछ विधानसभा चुनावों में आरक्षण संभव है। कानून मंत्री ने यह भी बताया कि परिसीमन के बाद आरक्षण की अवधि 15 साल तक होगी। हालांकि संसद के पास आरक्षण की अवधि और बढ़ाने का अधिकार होगा। इसके अलावा राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों में महिला आरक्षण लागू नहीं होगा।